मौतों का ग्राफ बढ़ गया। ऐसे में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे शवों के अंतिम संस्कार में परेशानी हो रही है। किसी को लकड़ियां नहीं मिल रही हैं तो कोई पैसों की कमी की वजह से शवों का अंतिम संस्कार नहीं करा पा रहा। ऐसे में कुछ लोग आगे आ रहे हैं और मृतकों को मोक्ष दिला रहे हैं। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में रहने वाले भूपेंद्र कुमार भी मानवता की सच्ची मिसाल पेश करते हुए दर्जनों मृतकों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। भूपेंद्र को जब भी कोई मदद के लिए गुहार लगाता है तो वे अपने कुछ साथियों के साथ कनखल के शमशान घाट पहुंच जाते हैं और शवों के अंतिम संस्कार के लिए हर तरह की मदद करते हैं। जिन लोगों को पैसों का अभाव होता है उन्हें लकड़ी और अंतिम संस्कार में लगने वाला सारा सामान मुहैया कराते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कफन भी नसीब नहीं हो रहा है। बड़ा कैसा समय आ गया है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन है सभी से, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बॉडी को अग्नि मिल जाए और उसकी मुक्ति हो जाए। देखिए सामग्री घी है तो सब अब जो आ गया सामर्थ्य है जिसका, हमारा फिलहाल लकड़ी की यहाँ व्यवस्था है, लकड़ी हमारे पास पड़ी है और अर्थी का सामान भी हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। भूपेंद्र मृतकों को मोक्ष दिलाने के लिए सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं करते बल्कि कई लावारिस लाशों का भी अंतिम संस्कार अपने एक सहयोगी राजेश शर्मा से कराते हैं। राजेश शर्मा शमशान घाट पर लकड़ियां ढोने का काम करते हैं। उनका कहना है कि लोगों को मोक्ष दिलाने का माध्यम बनने में उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। मुझे देनी पड़ी, जब कोई नहीं है तो भगवान मेरे साथ है और मैं इनके साथ हूँ। सबसे बड़ी बात ये मैं तो वैसे करते हैं, पर अगर जैसे लकड़ी उकड़ी करना हो, कोई नहीं है तो मुझे आवाज दे देते हैं, मैं अपना काम छोड़ के इनके लिए तैयार हो देता हूँ। ये विडंबना ही है। इस कोरोना काल में जब अपने ही साथ देने में संकोच कर रहे हैं तब भूपेंद्र कुमार जैसे लोग न सिर्फ मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा बनकर सकारात्मक संदेश भी देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित की रिपोर्ट। तो तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए देसी तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रयागराज आईजी रेंज में कुकर से बना भाप यंत्र लगाया गया है जिससे भाप लेकर पुलिसकर्मी कोरोना से बच सकते हैं। प्रयागराज आईजी रेंज में लगे ये भाप यंत्र कोरोना से बचाने वाला ऐसा देसी आविष्कार है जिसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए इसे लगाया गया है। इस देसी जुगाड़ में एक हीटर पर प्रेशर कुकर रखा गया है और उसकी सीटी को निकालकर एक पाइप से उसे कनेक्ट कर दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छा जुगाड़ का बहुत ही सरल माध्यम है कि कुकर का जो आप प्रेशर कुकर की सीटी हटा दीजिए और वहाँ से एक ट्यूब लगा करके दीवार पे लगा दीजिए और जब आप पानी गर्म करते हैं उसके अंदर हम लोगों ने लौंग और अजवाइन डाला है तो उससे जो वेपर आती है वो काफ़ी अच्छी होती है और उससे जो नाक है और मुंह है तो अगर उसको खोल करके वाष्प लिया जाए तो डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर कोरोना नाक में या सलाइवा में आपके गले में है तो वो गार्गिल से उतना नहीं अफेक्ट हो पा रहा है। अगर लेकिन भाप ली जाए तो 60-70 डिग्री टेम्परेचर की अगर वाष्प जाती है, एयर जाती है तो उससे वो इनइफेक्टिव हो जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में किया जा चुका है। दरअसल फील्ड में रहने वाले पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण की ज्यादा संभावनाएं रहती है। खासकर पंचायत चुनाव के दौरान भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। तमाम चीजों को ध्यान में रखकर आईजी रेंज में ये भाप यंत्र लगाए गए हैं। कि 4 मिनट अगर भाप 2 बार ली जाए, जो लोग फील्ड में काम करते हैं निकलने से पहले और आने के बाद, तो ये काफ़ी लोग, जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और कोरोना संक्रमण को रोकने में काफ़ी फायदेमंद है। कुल मिलाकर ये देसी तकनीक कोरोना संक्रमण के खिलाफ कारगर साबित हो रहा है। डॉक्टर भी इस समय भाप लेने की सलाह देते हैं। ऐसे में इस तकनीक से पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचाने का आइडिया काफी सराहनीय है।